Assalamualaikum student. I hope all are fine and enjoying the learning at home. Today we learn new topic active as passive as with modal verb. Uh, Before this, we already learned all active as passive as according to all this tenses के थ्रू हम एक्टिव एज पैसिव एज कर चुके हैं, डबल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर चुके हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग कर चुके हैं. टुडे वी लर्न द अकॉर्डिंग टू द मॉडल वर्ब. ठीक है. दिस काइंड ऑफ एक्टिव एज पैसिव एज सो सिंपल. ये बहुत आसान है समझना, क्योंकि हम ऑलरेडी तमाम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो हैं वो कर चुके हैं और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस कर चुके हैं. मॉडल वर्ब मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. विच वर्ड्स शो द मॉडलिटी ऑफ द मेन वर्ब, यानी ऐसे वर्ब जो मॉडिफाई कर रहे हैं सब्जेक्ट के मूड को, उसकी फीलिंग्स को, उसके एक्सप्रेशन को अकॉर्डिंग टू द मेन वर्ब. तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब कहते हैं. अच्छा जनाब, अब अगर हमें एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस जाना है अकॉर्डिंग टू द मॉडल वर्ब, तो हमने सबसे पहले ये जज करना है कि हमारे सेंटेंस में विच टाइप, कौन से टाइप का मॉडल वर्ब यूज़ हो रहा है. कि कुछ मॉडल वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और कुछ मॉडल वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो अगर हम ये दोनों में यानी मॉडल वर्ब्स में डिफरेंस कर लें, या हमें ये बात समझ में आ जाए कि हमारे सेंटेंस में कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है, तो हम बहुत इजीली आसानी से जो है एक्टिव टू पैसिव इस सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं. इस वीडियो के बाद मैं आपको एक लिस्ट शो करूँगी, यानी एक पिक्चर शो करूँगी. उसके अंदर वो लिस्ट मौजूद होगी कि कौन से ऐसे मॉडल वर्ब हैं जिनके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है, और कौन से मॉडल वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो इस सेंटेंस में देखिए कि ही मे पनिश यू फॉर दिस निगलेंसी, यानी वो आपको पनिश कर सकता था आपकी इस लापरवाही की वजह से. तो यहाँ पर हमारे पास वो मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है जिसमें जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो जब ऐसी कोई कंडीशन होती है तो हमने क्या करना होता है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ, जब मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही होती है तो हमने बी इस्तेमाल करना होता है अकॉर्डिंग टू द रूल. और जब हमारे पास मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमने उसमें पैसिव के सेंटेंस में हमने मॉडल वर्ब के साथ क्या यूज़ करना है? बीन यूज़ करना है. चलें देखते हैं कि किस तरीक़े से हमने इन सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है. तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है ही मे पनिश यू फॉर दिस लिग्नेंसी. जैसे अभी मैंने बताया कि आपको पनिश की जा सकती थी, किसके ज़रिए? इसके ज़रिए. जब हम पैसिव बनाएंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा कि आपको पनिश की जा सकती है, किसके ज़रिए? उसके ज़रिए. तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? यू है. तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, यानी सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे. और आप सबको मालूम है कि यू जो है वो हमारा अनचेंज रहता है. अब हमारे पास आ गया वर्ब. वर्ब हमारा मॉडल वर्ब है, और वो मॉडल वर्ब है जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हम मॉडल वर्ब के साथ बी यूज़ करेंगे. और आप सबको मालूम है कि जब हम एक्टिव टू पैसिव जाते हैं तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को किस में चेंज कर देते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर देते हैं? थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं. तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब किस में चेंज हो गया? थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया. अब अकॉर्डिंग टू द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कंडीशन क्या होती है, यानी कौन सा कंपलसरी होता है हमारे पास कि हमें बाय लगाना होता है. हमने बाय लगाया. अब हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो ही किस में चेंज हो जाता है? हिम में चेंज हो जाता है. और बाकी जो हमारा अदर ऑब्जेक्ट है वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं. ठीक है. आपको मज़ीद और समझ में आएगा जब मैं आगे की तमाम एक्सरसाइज जो हैं वो आपके सामने सॉल्व करूँगी, तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे.
अब हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर वो मॉडल वर्ब है जिसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हम बी यूज़ करेंगे या बीन यूज़ करेंगे? गुड, अब हम यहाँ पर बीन यूज़ करेंगे। अच्छा जनाब, अब हमने यहाँ देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। अच्छा, अक्सर बच्चे जो हैं वो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में परेशान होते हैं, तो इसका आसान तरीका ये है, या ये ट्रिक समझ लीजिए कि सबसे पहले आपने उस सेंटेंस को चेंज करने से पहले अपने आप से सवाल करना है। तो जब देखना है, जब आप अपने आप से सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ आ रही है, हुम आ रहा है या वॉट आ रहा है, यानी किस या वॉट उठ रहा है, यानी वॉट आप आंसर में आपके पास क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हम जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो क्या बन रहा है, यू शुड हैव अटेंड द क्लास टुडे। तो क्या अटेंड करना चाहिए उसको, तो क्या आ रहा है, वॉट आ रहा है। तो इट्स मीन कि क्या चीज़ हमारी ऑब्जेक्ट है, हमारी द क्लास ऑब्जेक्ट है। तो द क्लास जो है वो अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे, और जब इस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो अनचेंज होते हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब हमारा जो है वो ऐसा है जिसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, बीन यूज़ करेंगे। और अकॉर्डिंग टू द एक्टिव वाइज पैसिव वाइज यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, मेन वर्ब किस कंडीशन में आना चाहिए, थर्ड फॉर्म में आना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, यानी अटेंडेंट। अब हमारे पास क्या है, बाय। बाय जो है वो पैसिव वॉइस की कंडीशन है, इसलिए हमने बाय लिखा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। तो आप सबको मालूम है कि ऑब्जेक्ट यू जो है वो अनचेंज होता है, और फिर उसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब इस थर्ड सेंटेंस में देखिए, थर्ड सेंटेंस में हमारे पास जो मॉडल वर्ब है वो भी जो है ऐसा मॉडल वर्ब है जिसके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, यू मस्ट राइज दिस मैटर इन पब्लिक, यानी हमने ये मैटर, ये मसला, तो क्या क्या हमारे पास आ रहा है, वॉट, क्या मसला हमें राइज करना चाहिए। तो यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दिस मैटर। तो दिस मैटर हम पहले ले आएंगे, यानी सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे और सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। उसके बाद हमारा मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब हमारा वो वाला है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, बी यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू द एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यहाँ पर हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, बाय हमारा आ गया। आप सबको मालूम है कि यू जो है वो अनचेंज होता है, इसलिए यू हमने एज इट इज़ लिख लिया, और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट बच गया है उसको हमने एज इट इज़ उतार देना है। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ सेंटेंस है, शी वुड हैव गिवन यू द बुक्स। अच्छा जनाब, यहाँ पर हमारे पास जो है आप सब देख रहे हैं कि डबल ऑब्जेक्ट है, यू भी है और बुक्स भी है, क्योंकि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, व्हाट, क्या दिया और किससे दिया। ठीक है ना, तो शी वुड हैव गिवन यू, वो आपको दे चुकी होती, क्या दे चुकी होती, किताबें दे चुकी होती। तो ये वाला सेंटेंस जो है वो हमारा दो तरीके से चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्या है हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट। आप सब डबल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी जो है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर चुके हैं, तो इसलिए आप सबको मालूम है कि हमने सबसे पहले इनमें डिफरेंस करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, अब हम जो है वो यू को लेते हैं, तो यू हमारा जो है वो अनचेंज है। ठीक है, फिर हमारे पास मॉडल वर्ब आ गया। मॉडल वर्ब हमारे पास वो है जिसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बीन लगाना है, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद हमारे पास आ गया बाय, यानी ये किताबें आपको किसके ज़रिए मिल सकती थी, शी, उसके ज़रिए। तो शी जो है वो यहाँ आके हर में चेंज हो जाएगा, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा जो बच गया है। ठीक है, अब हम इसको मेन बना रहे हैं, यानी इसको ऑब्जेक्ट की केस में लेकर आ रहे हैं, तो द बुक्स। ठीक है, फिर वही हमारा मॉडल वर्ब आ गया। मॉडल वर्ब के बाद हमने बीन लगाना है, क्योंकि बीन क्यों आया, क्योंकि ये वो मॉडल वर्ब है जिसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ बीन लगाया। अकॉर्डिंग टू द एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस गिवन हमारा यहाँ पे थर्ड फॉर्म की कंडीशन में आ गया। फिर हमने देखिए, अब हमने यहाँ क्या करना है, बाय नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने सेंटेंस की अगर हम मीनिंग यानी उसको अरेंज करें तो क्या बनेगा, दिस द बुक्स वुड हैव बीन गिवन, यानी दी जा चुकी होती। तो किसको दी जा चुकी होती, तो वो हमारा इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हमने उसको यहाँ लिखना है। और आप सबको मैंने बताया था जब हमने डबल ऑब्जेक्ट की के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किया था,
तो हमने अपने पास से प्रीपोजिशन इसमें ऐड करना है, तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे टू आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ टू लिखा और उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब वही यानी बाय यानी किसके ज़रिए मिलनी थी, शी यानी उसके ज़रिए, तो अब यहाँ पर हमारा शी जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, इसके बाद मैं आपके साथ जो है वो इसकी एक्सरसाइज भी शेयर करूँगी और वो लिस्ट भी शेयर करूँगी जिसमें कैन और कुड है, सॉरी कैन कुड नहीं, वो मॉडल वर्ब जिनके साथ बी आना है और वो मॉडल वर्ब जिनके साथ बीन आना है। थैंक यू।